आप सभी को राधे राधे। आज एकादशी है, आज है पद्मिनी एकादशी। हम उसकी जो है व्रत कथा पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हमारे साथ साथ आप भी सुन लीजिए। पहले ओम नमो चलिए बोलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसी सुंदर छवि है मेरे श्याम की, कैसी सुंदर छवि है मेरे श्याम की, राधा कर रही है दर्शन मेरे श्याम के, राधा कर रही है दर्शन मेरे श्याम के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए आप सभी को राधे राधे। अब हम जो है आज पद्मिनी एकादशी का महात्म्य पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ मैं पढ़ती हूँ और आप लोग भी ध्यान लगा के सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप अधिक मास शुक्ल पक्षी एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, जो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अधिक मास मतलब लौंद की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे प्रथम नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन मांस, मसूर, चना, कोंदो, शहद, शाक और पराय अन्य दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन अवश्य भोजन नहीं करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करके चले जाना चाहिए। उस समय गौ में मृतिका, तिलकुश तथा आमल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। हे मृतिके, तुमको भगवान ने सत बाहु रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्र से पूजा है। इससे तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई गौ के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मात्र को जाप कर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सफ़ेद फटे वस्त्रों को धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा या पार्वती सहित महादेव की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित कर करके उसके मुंह पर तांबे, रुपया सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य गान आदि करें। उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्तिवान हो तो उसे जलपान या शुद्धाधार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गान करके भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। प्रति प्रहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले प्रहर में नारियल, दूसरे में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले प्रहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का,
तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान आदि है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है। इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बतला दिया है। अब जो पद्मिनी काशी को भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं उनकी कथा कहता हूँ, जो ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। एक सुंदर कथा पुलत्स्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलत्स्य जी ने कार्तवीर्य को विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलत्स्य जी से पूछा कि हे महाराज, उस महावीर रावण जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलत्स्य जी बोले कि हे नारद, आपने पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में उपकीर्तिवार्य वीर राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी के भी राज्य भार लेने वाला योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब ऐसे फल रहे। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्ध प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गईं। यह देखकर प्रमोदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई व्रत बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनुसुईया जी बोली कि अधिक मास की जो 32 महीने बाद आता है उनमें 2 एकादशी होती हैं, जिनमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है, जिसके जागरण व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बताई। रानी ने अनुसुईया की बतलाई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दे दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे प्रमदे, मल मास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे सबसे अधिक श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आए। उन्हीं के वह कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी से इतना कहकर पुलत्स्य जी वहाँ से चले गए। भगवान बोले कि हे महाराज, यह मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्षी एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। बोलो पद्मिनी काशी की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।